ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था। आवाज आ रही गुलप्रीत, वंशिका? मेरी क्लियर आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था। लास्ट क्लास में हम सर्कल्स देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने डिस्कस किया था, और उस पे बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था जिसमें हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखा था, और सेकंड में हमने ये देखा कि अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 से करना है आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखो स्क्रीन पे या अपने बुक पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lie on x axis। तो दो चीजें यहां पर ध्यान देना, रेडियस है 5 और सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, on x axis and passes through the point this। तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले यहां पर r गिवन है, रेडियस 5 यूनिट, ठीक है, और सेंटर का जो सर्कल का जो सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब सर्कल का एक पॉइंट आपको गिवन है। इट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहला टास्क होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां पर लिख लो। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट फॉर्म। अगर इसको एक्सपांड कर देते तो क्या फॉर्म बनता है, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो दूसरा फॉर्म जो मैंने बताया था क्या था, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को एक्सपांड कर देंगे तो ये फॉर्म हमको मिलता है। अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सारी वैल्यूज मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, h की वैल्यू, h के प्लेस पे h आएगा, k की वैल्यू पुट होगी 0 और r की वैल्यू पुट होगी 5। ये सब अगर पुट करोगे तो आपको अननोन मतलब कि h मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये x मतलब 2 स्क्वायर, y मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 2h, h की वैल्यू h ही रहेगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस 2k, k के प्लेस पे आएगा 0, y के प्लेस पे आएगा 3 प्लस h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस r के प्लेस पे आएगा 5, सो 5 स्क्वायर। ये क्लियर, समझ में आया क्या? इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4h, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस h स्क्वायर माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी h की। वो इक्वेशन क्या होगी, h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करो और आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। सो h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बताओ मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? हाँ करेक्ट, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0।
फर्दर पेयर बनाओ, ये दो पेयर्स हो गए, फर्स्ट पेयर में से h कॉमन निकलेगा, यहां पर बच जाएगा h-6, सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा h-6, दैट इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर बन गए, एक h-6 और दूसरा हो गया h+2, that is equal to 0. So you'll get two different values of h. First value will be 6 and second value will be 2. Clear? ओके अब ये दोनों वैल्यूज h की दोनों वैल्यूज और k की वैल्यू और r की वैल्यू आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हो। जिसमें भी पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। सॉरी हाँ, h इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है सेकेंड वैल्यू, करेक्ट। सो फाइनल पुट करके बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रही है। दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशंस बताना। ये आ गया क्या, चेक करो। बाकी अब जो भी वैल्यू पुट करोगे ना, मतलब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वो आ जाएगा फाइनल, और बुक के आंसर से वेरीफाई कर लेना। वंशिका, वरुणी, गुलप्रीत, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, इरेज कर दो मयंक, वंशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? अच्छा, पीछे आंसर कौन से फॉर्म में गिवन है, ऐसा गिवन है या एक्सपांड करके गिवन है? वाला जो आंसर वाला पेज है ना, उसको मार्क करके रख लो, हाँ उसको फोल्ड करके रख लो, सो दैट ध्यान रहे उसमें। उसको एक्सपांड किया आगे। ओके, दो आंसर्स गिवन है, एक ही आंसर गिवन, दोनों गिवन है। ओके इसके बाद वाला काम आप लोग कर लेना, वेरिफिकेशन। हम जल्दी मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। तो ये 0 0 क्या है? नहीं, ओरिजिन नहीं, ओरिजिन है, हाँ ये ओरिजिन है, लेकिन ये 0 0 क्या है उस सर्कल के? हाँ करेक्ट, x कॉमा वाई, मतलब सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 0 है, ये गिवन है, ठीक है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना, ये देखो, ये हमने बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। अब जो सर्कल है वो सर्कल 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है, और वो x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पे कट कर रहा है। इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब जब मैं यहां पर सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल लगभग ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। ठीक से बनाते हैं, सर्कल जब बनाऊंगा तो वो सर्कल ऐसा कुछ बनेगा,
समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इस सर्कल के 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन, एक तो पॉइंट उसका कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ठीक है, दूसरा जो एक्स एक्सेस को वो सर्कल जहां पर कट कर रहा है वो क्या है, a,0, और तीसरा वो सर्कल जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,b। क्या ये समझ में आया इसका मीनिंग? ठीक है, तो ये सर्कल पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। ओके, तो सर्कल के सेंटर को मैं यहां पर कहीं कंसीडर कर लेता हूं, जिसको हम ओ से मार्क करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका की कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, k होगा। ठीक है ये चीज, तो ये फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये फिगर से ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 HX, नहीं +2 नहीं आता, -2 आता है ना, -2 HX -2KY प्लस H² प्लस K² -R² दैट इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे, जिससे हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। सबसे फर्स्ट केस में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन। थर्ड केस में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b एंड यू विल गेट थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशंस मिलेंगी और 3 अननोन से, 3 वेरिएबल से। कौन से 3 अननोन से, h, k और r, ये 3 अननोन से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए इन तीनों की वैल्यू निकालना और उसको वापस यहां पर पुट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू जब हम पुट करेंगे x0 y0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, h² प्लस k² इज इक्वल टू r², यही बनेगा। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, जब x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a², x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा a² माइनस 2ah प्लस h² प्लस k² -r² दैट इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब ध्यान से सुनना और समझना, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने h² प्लस k² की वैल्यू निकाली थी उसको यहां पर पुट कर देंगे, समझ रहे हो? तो ये क्या बन जाएगा, a² -2ah प्लस r² -r² दैट इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस r² माइनस r² कैंसल हो जाएगा और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है h की। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी, क्या आएगी बताओ, a/2 आएगी। ओके, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड कैसे निकालोगे, थर्ड निकालने के लिए आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे b पुट करोगे। तो पुट करो ये चीज इसमें,
k की वैल्यू मिल गई, ये मैंने गलत लिखा ना, ये k होगा ना y की जगह पे, -2bk plus r square minus r square is equal to 0. Further you will get k is equal to b by 2. कंफर्म करो एक बार, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। ओके, सो यहां तक ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, h और k की वैल्यू मिल गई, उन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। h और k की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो एंड यू विल गेट r। आर स्क्वायर आर मत निकालो, आर स्क्वायर निकालो, दैट इज सफिशिएंट। सो आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यही आएगा। सो ये हो गया आपके आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू आप वापस से पुट कर दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में, मतलब इसमें। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और h की जगह पे पुट होगा a बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। y की जगह पे पुट होगा b बाय 2, सो ये बनेगा माइनस बी वाई। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0, यही बन जाएगा। बिकॉज ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो डायरेक्टली। सो ये बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब r निकालने की जरूरत वैसे थी नहीं हमको। ठीक है, बन गया सबका, समझ में आ गया? तो मैं इरेज कर दूं, एक बार वेरीफाई कर लो आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है यहाँ पर 2 2, इट मींस h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 एंड passes थ्रू द पॉइंट 4 5। मतलब ये x और y की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल टू 5, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा एक मिनट यार, इसको चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते, दूसरा तरीका भी एक बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है सबकी। तो x की जगह पे पुट होगा 4 स्क्वायर प्लस y की जगह पे पुट होगा 5, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2, h के प्लेस पे पुट होगा 2, x के प्लेस पे पुट होगा 4 माइनस 2, k के प्लेस पे आएगा 2, y के प्लेस पे आएगा 5 प्लस h स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। तो बताओ r की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने के बाद? चलो फास्ट सॉल्व करो, बताओ आंसर। किसी का आया? हाँ 13 3 13 अच्छा सॉरी 13, हाँ करेक्ट।
आर स्क्वायर इज 13, ओके, आर स्क्वायर इज 13। अब उसके बाद जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। एच की जगह पे 2, के की जगह पे 2 और आर के प्लेस, आर स्क्वायर के प्लेस पे 13। दैट्स इट, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। हो गया? अच्छा, सपोज इस क्वेश्चन में बोला रहता कि सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो, ये जो पॉइंट है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ये भी कोई भी पॉइंट हो गया सर्कल पे, जैसे कि मान लो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया, उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 2, और ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4 5। तो आप रेडियस निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो उससे भी निकल सकता है रेडियस। समझ में आया ये चीज? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सबका, तो मैं इरेज कर दूं। ऑनलाइन में हो गया सबका? अक्षता, वरुणी, गुलप्रीत? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, does the point minus 2.5 comma 3.5 lie inside, outside or on the circle? तो सबसे पहले ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सर्कल कैसा बनेगा समझना है। यहां पर ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मुझे कोई बता सकता है सर्कल कैसा बनेगा? यहां पर सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? सर्कल का रेडियस कहां पर होगा? कितना होगा? ये सर्कल बनेगा ऐसा। ठीक है, ये सर्कल ऐसा बनेगा, मतलब कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो आएगा ओरिजिन पे। ठीक है, सर्कल का सेंटर आएगा ओरिजिन पे, और सर्कल का रेडियस क्या होगा? 5। कैसे पता चला? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर किया। तो यहां पर h के प्लेस पे क्या है? 0, y के प्लेस पे क्या है? 0, और r के प्लेस पे क्या है? 5। समझ में आए? मतलब ये जो सर्कल बन रहा है, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0 0, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 5 यूनिट्स। आया समझ में सबको ये चीज? अब आपको एक पॉइंट दे दिया, बोल रहा है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। तो एक चीज एकदम ध्यान से समझना कि अगर इस सर्कल में कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर आता है, अंदर आएगा, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 5 से छोटा होगा। वो क्या होगा? लेस देन 5 होगा। समझ में आ रहा है? और अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा तो डिस्टेंस ग्रेटर देन 5 होगा, और अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो वो डिस्टेंस कितना होगा? इक्वल टू 5 होगा। तो आपको क्या करना है? आपको ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस 5 से बड़ा तो आउटसाइड द सर्कल, 5 से छोटा मतलब इनसाइड द सर्कल, 5 के इक्वल मतलब ऑन द सर्कल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो गिवन पॉइंट में और ओरिजिन में। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब माइनस 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। ठीक है, और वैसे ही 3.5 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर याद है किसी को? 1325 होना चाहिए आई थिंक, कैलकुलेट करो तो
13.25 3.5 का स्क्वायर 12.25. 12.25 ओके 12.25 दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा √ओवर 18.25 यही आ रहा है 18.25 √ओवर 18.25 कंफर्म करो एक बार सब बच्चे नहीं 18.5 सॉरी 18.50 यही आएगा ना सो ये जो √18.5 है ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है बड़ा है अच्छा ये √18.5 जो है ये 25 और √25 दोनों में कौन बड़ा है कौन सा बड़ा है ये बड़ा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 तो 5 बड़ा है इससे समझ में आया ये चीज इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो 5 से क्या है छोटा है और 5 से छोटा है मतलब जो पॉइंट होगा वो क्या होगा इनसाइड द सर्कल होगा समझ में आया क्या ये चीज ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को आया क्या समझ में एक बार एक्नॉलेज करो Yes, sir. ओके ओके सो दैट्स इट ये सर्कल का लास्ट क्वेश्चन था एग्जांपल्स जो हैं आप लोग इसको सॉल्व करना ठीक है प्रैक्टिस करना अच्छा सर्कल का यूज ना एक बार आंसर वेरीफाई कर रहे हो क्या चेक कर लो तो इनसाइड ही है ना ओके सर्कल का और ये जितने भी कोनिक सेक्शन है इन सब का यूज 12th में बहुत ज्यादा होता है 12th मैथमेटिक्स में इनकी इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ती है और ये ड्रॉ कैसे होंगे ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है जैसे अभी एक क्वेश्चन में मैंने ड्रॉ करके आपको बताया ना वैसे वो ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ठीक है नेक्स्ट जो है सेक्शन है दैट इज पैराबोला तो कोनिक सेक्शन में पहला सेक्शन हमने पढ़ा था सर्कल्स सर्कल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस सर्कल की डेफिनेशन थी अब आते पैराबोला तो पैराबोला की डेफिनेशन आपको सामने यहां दिख रही है पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. तो पैराबोला उन सारे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं तो सामने देखना सामने जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इसका नाम क्या है फोकस ये एक फिक्स्ड लाइन है एल समझ में आ रहा है और ये जो पॉइंट्स है P1 सबसे पहले पॉइंट P1 दिखा P1 का B1 से जो डिस्टेंस है और F से जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है तो क्या लिखा है P1F इज इक्वल टू P1B1 फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है P2 तो P2B2 का डिस्टेंस और P2F का डिस्टेंस क्या है सेम है तो P2B2 इज इक्वल टू P2F वैसे P3 थर्ड पॉइंट इसका B3 और F से डिस्टेंस क्या है सेम है तो ये डिस्टेंस तो ये सारे पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करेंगे तो आपको एक शेप यहां पर बनता हुआ दिखेगा और इस शेप को क्या बोलेंगे पैराबोला बोलेंगे ठीक है डेफिनेशन याद रखना ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनका एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है समझ में आया अब जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस और जो फिक्स्ड लाइन एल है उसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स यहां पर देखो बुक में दिख रहा है फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ठीक है अब इसके बाद अगर इस फोकस से ड्रॉ करते हुए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे देन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ये होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आपने तीन टर्म्स यहां पर देख लिए फोकस एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अब उसके नेक्स्ट है वर्टेक्स पैराबोला
एक्सिस को जहां पर कट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर ये चीज? एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिख रहा है क्लियरली? एंड पैराबोला इज सिमेट्रिक टू इट्स एक्सिस। पैराबोला उसके सिमेट्रिक के, उसके एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस एक्सिस को फोल्ड कर दूं तो ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको हाईलाइट किए, ये आप अपनी बुक में टिक कर लेना और अपने कॉपी में अच्छे से इस चीज को लिख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। जैसे सर्कल की इक्वेशंस देखी थी हमने, वैसे ही अब हम पैराबोला की भी इक्वेशंस देखेंगे। तो पैराबोला की 4 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी। मैं एक काम कर रहा हूं, इन चारों को एक जगह पे कंपाइल कर रहा हूं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए उसको समझना और नोट करना, दोनों चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये मूव नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अब ये मूव हो गया। ओके, तो सामने ध्यान देना, आई थिंक आपको सब स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला यहाँ पर बने हुए हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में ये पैराबोला का फेस देखो किस तरफ है। किस तरफ है पैराबोला का फेस? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकेंड फॉर्म में जो पैराबोला का फेस है वो किस तरफ है? किस तरफ है ये? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, थर्ड फॉर्म में पैराबोला का फेस किस तरफ है? टुवर्ड्स, कहां है? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो फोर्थ फॉर्म है वहां पर पैराबोला का फेस किस तरफ है? टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये 4 डिफरेंट शेप्स बनेंगे, केसेस बनेंगे पैराबोला के। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब पैराबोला का फेस टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो फोकस जो है वो कहां पर लाई करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा। सेकेंड केस में फोकस कहां पर लाई करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। थर्ड केस में फोकस कहां पर लाई करेगा? पॉजिटिव वाई में। और फोर्थ केस में फोकस कहां पर लाई करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस में। समझ में आया ये चीज? अब फर्स्ट केस में जो फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसने क्या लिया है? ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और सेकेंड केस में एक्स कोऑर्डिनेट -a हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज भी क्लियर? थर्ड केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको? a, और उसी तरीके से फोर्थ केस में नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप ये पता कर सकते हो कि वो जो पैराबोला है वो किस तरफ फेस कर रहा है। समझ में आए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक पैराबोला है जिसके फोकस का कोऑर्डिनेट है 0, -2, तो बताओ ये पैराबोला का फेस किस तरफ है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब उल्टा यू, इस शेप में। समझ में आए? अगर किसी पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट है -2, 0, तो फोकस का, तो पैराबोला का फेस किस तरफ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बहुत सिंपल है, जो कोऑर्डिनेट नेगेटिव, जो भी कोऑर्डिनेट है उस तरफ उसका फेस होगा। क्लियर? ये चीज हमको समझ में आ गई।
अब दूसरा हम देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, जैसे कि फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस में डायरेक्ट्रिक्स देखो कहां पर है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो किसके किस डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन क्या है वो देखो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको क्या दिख रही है यहां पर, x इज इक्वल टू -a। सेकेंड केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू +a। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी फोकस का कोऑर्डिनेट होगा अपोजिट टू दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड केस में डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, क्योंकि अब डायरेक्ट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और फोर्थ केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू +a, क्योंकि अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो ऊपर की तरफ बनेगी। समझ में? तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता है तो भी आप पैराबोला का फेस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरफ बन रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2। तो बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में? आपने देखा x है ये, तो x की तरफ, और जो भी उसका इक्वेशन है उसको अपोजिट कर दो, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब केस वन होगा। समझ में आ गया ये चीज आपको? ओके, अब हम आते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या बनेंगी? तो फर्स्ट केस में इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इस तरह से समझना, और याद रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इक्वेशन भूल जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है। सबसे पहली चीज ये कि आप देखो कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब जो पैराबोला का फेस होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, चाहे x या चाहे y। ठीक है, अब दूसरी चीज आप देखो, स्क्वायर किस पे लगा हुआ है? किस पे लगा है स्क्वायर? y पे लगा हुआ है, मतलब कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। बिकॉज y जो भी हो, x क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। y स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू ए पॉजिटिव वैल्यू, सो x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब इसका फेस कहां पर होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। समझ में आ गया? अब उसके बाद इस वाले केस में देखते हैं केस टू में। केस टू में इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। आपने यहां पर देख लिया कि यहां नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कि जो फेस होगा वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। अब x का नेगेटिव या y का नेगेटिव, तो आप इजीली यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो जिस भी टर्म की पावर 1 है उसके तरफ। तो x की पावर 1 है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर हम लेते हैं तो यहां पर, एक सेकेंड, नेक्स्ट केस आप इक्वेशन लिखो, आपको दिख रहा होगा। यस सर। सर पासपोर्ट ऑफिस के एग्जैक्टली सामने है। हाँ हाँ, यस सर, हाँ हाँ हाँ, वहां से राइट। हाँ, वहां से पहला लेफ्ट सर। हाँ हाँ सर, पहला लेफ्ट लेने के बाद सर, हाँ पहला राइट में आता है। पहला राइट जस्ट 2-3 घर में के बाद ये। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं वाई स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। करेक्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव की तरफ, जिसकी पावर 1 है उस वाले एक्सिस की तरफ वो फेस करेगा। तो ये चारों फिगर आपको ड्रॉ करना है अच्छे से अभी, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो करो, और इक्वेशन भी लिखना है ना।
हो गया, नोट डाउन कर लिया सबने? इसका मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूं ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको ये दिमाग में बैठ गया ना, मतलब उसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो लिखो, जल्दी से जो मैं बता रहा हूं वो लिखो अपनी नोटबुक में फास्ट। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है, LATUS, लेटस रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है समझना। ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो ये पैराबोला में, इस पैराबोला में ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, मतलब फोकस के परपेंडिकुलर बनने वाला एक लाइन सेगमेंट जो कि पैराबोला के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालना। उसका सीधा फॉर्मूला है 4a। तो नोट कर लो आप ये चीज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये a क्या चीज है, a क्या है, a फोकस का कोऑर्डिनेट, याद है, a,0 माइनस a,0 ये हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ चीज नहीं है शायद, अब सीधा हम आएंगे क्वेश्चंस पे। ओके ओके, चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं फास्ट। सामने देखना एक्सरसाइज 12.2 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, एकदम ध्यान देना, बस 2 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको, पूरी एक्सरसाइज को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट, पहले वाले में बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, क्या होगा? फर्स्ट वाले में फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0 तो होगा, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे, ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है ना, इसको कंपेयर कर लोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। समझ में आया? तो ये जो 12 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4a के इक्वल हो जाएगी। सो यू विल गेट 12 इज इक्वल टू 4a एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 3। समझ में आया? अब ये पैराबोला कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है ये बताओ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है, ऐसा है? Yes. मतलब उसका जो फोकस है वो कहां पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3,0 होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो फोकस का कोऑर्डिनेट इस केस में क्या आएगा, +3,0। क्लियर ये सबको? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूं अब। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का एक्सिस कौन सा है यहां पर, एक्सिस ये होता है एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस है पैराबोला का, एक्स एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं ये चीज, एक्स एक्सिस। इसके बाद बोला है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पर बनेगी पैराबोला के, इस तरफ बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3। फिर क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अभी मैंने बताया लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a। आपने a की वैल्यू निकाल रखी है, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, 12। हो गई, सारी चीजें मिल गई। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, कंप्लीट करो उसको, फिर सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं।
चलो सेकेंड पार्ट पे है। अब सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन है वो क्या है, देखो जल्दी से। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा बताओ, किस तरफ होगा? पॉजिटिव y की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है पूरी इक्वेशन और y की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 उस तरफ, मतलब ये हो जाएगा पैराबोला का ग्राफ। समझ में आ गया ये चीज? तो फोकस कहां पर आएगा पैराबोला का? पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये जो y का कोफिशिएंट है उसको किससे इक्वेट करोगे? 4a से। तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा बताओ, क्या होगा फोकस का कोऑर्डिनेट? गुड, 0,3/2, क्योंकि ये y एक्सिस में। पहली चीज मिल गई आपको। फिर उसके बाद क्या बोला? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? y एक्सिस। फिर बोल रहा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? तो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी? ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू -3/2। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू होती है -3/2 से पास होगा। फिर लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। 4a ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, दैट इज 6। सो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। समझ गए? थर्ड बताओ जल्दी से, खुद से सॉल्व करो थर्ड और मुझे सारे आंसर दो। और आप फिगर भी बना लिया करो सो दैट आपके दिमाग में वो चीजें बार बार आती रहें। सबसे पहले तो फिगर बना लिया करो सो दैट आपको सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए। तो बताओ कैसा बनेगा इसका फिगर? सी, उल्टा सी, यू या उल्टा यू? उल्टा सी बनेगा, करेक्ट, ये बनेगा। फोकस का कोऑर्डिनेट -2,0, करेक्ट। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. अक्षिता, गुलप्रीत, ओके। गुंजेश थोड़ा टाइम है ना तेरी क्लास चालू होने में? बच्चे आ गए हैं क्या? बाकी 6 बजे एग्जैक्ट। एक्सेस तो क्लियर है, कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज पूछा है इसमें? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो बताओ क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। वर्टिकल लाइन होगी जो कि 2 से पास होगी, सो x इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। -8 मत लिख देना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। सबको हो गया, सबको समझ में आ गया? तो 4, 5, 6 तीनों कंप्लीट करो अभी।